न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा जब से सत्ता मिली तब से झोली फैलाकर घूम रही कांग्रेस। जी हां, भारत सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। अपने हिमाचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये हिमाचल का दुर्भाग्य है कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से झोली फैलाकर चली हुई है। प्रदेश में आपदा तो अब आई, लेकिन कांग्रेस तो पहले से ही ऐसा करती है आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे पहले 5 साल जयराम सरकार ने शानदार काम किया। प्रदेश में कहते को तो सुख की सरकार आई, लेकिन हर बार खजाना खाली होने की दुहाई दी जा रही है। विकास कार्यों के लिए कांग्रेस सरकार के पास पैसा ही नहीं है। एहसान नहीं मानना तो अपमान न करे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के झूले दिल से मदद कर रही है। अब तक हिमाचल को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत 862 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस के नेता सामने आकर इस बात से इनकार करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। मनरेगा में भी काम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को नियमों में छूट दी है। जी हाँ, केंद्रीय सरकार खुलकर हिमाचल की मदद कर रही है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सरकार केंद्र का अपमान करने में लगी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि कांग्रेस को केंद्र सरकार का एहसान नहीं मानना है तो कम से कम अपराध मान तो नहीं करना चाहिए। देने वाली नहीं छीनने वाली है कांग्रेस। अनुराग, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2004 से लेकर साल 2009 तक जब यूपीए 1 की सरकार थी, तब साल 2008 में सरकार ने क्या निर्णय लिया था, इससे कांग्रेस के लोगों को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की इसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा भी छीना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देने वाली नहीं बल्कि छीनने वाली है। विपक्षी गठबंधन पर भी साधा निशाना। जी हाँ, विपक्ष के इंडी गठबंधन पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये गठबंधन संविधान को तार तार करने वाला है। इस गठबंधन के नेता मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और सनातन धर्म का अपमान करने का काम करते हैं। ऐसा गठबंधन जनता को स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विश्व ने सिर्फ चोला बदला है, अपना चाल और चरित्र नहीं बदला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खुशी की बात है, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत पर बोले अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं के रोजगार देना और उनके शिलान्यास कौशल को बढ़ावा देना है। जन्मदिन पर शुरू हो रहे इस योजना को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कदम को खुशी की बात बताई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। वैष्णव ने कहा यह खुशी की बात है कि पीएम मोदी जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। पहले के हिस्से के रूप में सरकार कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता, कौशल और सही उपकरण प्रदान करेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की होगी शुरुआत। जी हाँ, अश्विनी वैष्णव ने बातचीत करते हुए विस्तार से बताया कि पीएम के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ता कैसे जरूरतमंदों से सेवाएं करेंगे। वैष्णव ने कहा पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी के समान समर्पण और भावना के साथ लोगों को सेवा करेंगे। हम लोगों को स्वच्छता पहल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और हम बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा करेंगे। पीएम मोदी का आज 73वां जन्मदिन है और इस अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी रविवार को पारंपरिक कारीगरों के लाभ के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। ये कार्यक्रम द्वारा में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर भी आयोजित किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले है, कुशल देशवासियों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में लिया हिस्सा, लोगों को दी शुभकामनाएं। जी हां, जहां एक तरफ आज यानी रविवार यानी 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती हैदराबाद रियासत के लोगों को शुभकामनाएं दी, वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने परेड ग्राउंड हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया। इस बाबत आज शाह ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर लिखा कि हैदराबाद के सभी लोगों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं। यह दिन हैदराबाद रियासत के लोगों की अटूट देशभक्ति और निजाम के कुशासन एवं उत्पीड़न से मुक्ति के लिए उनके निरंतर संघर्ष का एक प्रमाण है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए सभी लोगों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। वहीं शाह आज रविवार सुबह हैदराबाद मुक्ति दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में एक ऐसी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जानकारी दे कि हैदराबाद रियासत का 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में विलय हुआ था। इस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार।